देखो सबके नीचे मैंने क्या लगाया है, ब्रेक। मतलब मैं एक बार किसी केस में घुसूंगा, उस केस को सॉल्व करके बाहर निकल जाऊंगा। किससे बाहर निकलूंगा? स्विच से बाहर निकल जाऊंगा। किससे बाहर निकलूंगा? स्विच से बाहर निकलूंगा। समझ में आया? आया ना? अब यहां पे क्या था? की था। यहां पे क्या था? वैल्यू था। इस की से केस का जो भी वैल्यू मैच करेगा वो केस रन होगा। तो अभी अपने पास की में क्या है? 10। तो इसमें से कौन सा केस रन होगा? अक्टूबर। समझ में आया? अच्छा, मान लो कोई की इन केसेस के अलावा कोई वैल्यू डाल देता है, जैसे किसी ने -2 डाल दिया, 100 डाल दिया, 2000 डाल दिया। रॉन्ग मंथ, यस और नो? मैं कोड को रन करूंगा तो मेरे को क्या मिला? अक्टूबर। हाँ या ना? अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे -10 कर देता हूँ, इतनी देर से बाकी लोग क्या कर रहे हो जी? ये देखो, तो यहाँ पे जब मैंने रन किया तो मुझे क्या मिल गया? रॉन्ग मंथ। दिस इज ऑल अबाउट स्विच केस। अब तुम चाहो तो इसे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड फाइंड मंथ, तुमने कुछ नहीं किया, इस पूरे कोड को यहां से यहां तक कट किया, कहाँ पुट कर दिया? यहाँ। इसको यहां से उड़ाया, यहां डाल दिया। दैट्स इट। एज अ आर्ग्यूमेंट पैरामीटर यूज कर लिया मैंने। हाँ या ना? क्लियर है? अब मैंने यहाँ यस पे ले सर। लिया इंट मंथ इक्वल टू 12, फाइंड मंथ को कॉल करके मंथ ले लो, रन करो। सही आंसर आ रहा है ना? क्लियर है? डिफॉल्ट इज ट्रीटिंग लाइक एज एल्स, और बाकी जितने भी केस हैं, केस 1 को छोड़ के बाकी सारे केसेस क्या हो गए तुम्हारे? एल्स इफ। और केस 1 क्या हो गया? इफ। तो जिस कोड को जरूर देखो, जरूरी नहीं है कि जिस कोड को तुम इफ एल्स बना सकते हो स्विच से भी बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना? क्योंकि इफ के अंदर मैं कंडीशन लिख सकता हूं, जो मल्टीपल कंडीशंस एक साथ ट्रू होंगे तब जाके इफ चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? केस है, ये वैल्यू को हिट कर रहा है। ठीक है? समझ आया बच्चों स्विच? यस सर। यस सर। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? डू वाइल की। चलिए देखिए डू वाइल। वाइल तो आता है ना? वाइल क्या कहता है? अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो बॉडी के अंदर घुसोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे बार बार जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। ये देखो मैं एक बार लिख दे रहा हूं। मैंने लिखा वाइल आई लेस देन 3 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, फिर मैंने आई को क्या किया? प्लस प्लस किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट आई बराबर 0। हाँ है ना? कोड को रन करूंगा तो मुझे 0 1 2 मिलेगा। अब डू वाइल क्या कहता है देखिए। डू का मतलब क्या होता है? करो। ये देखो मैंने डू लिखा, हाँ या ना? एंटर मार के ये ब्रैकेट लगाया। ध्यान से देखो कैसे हो रहा है। डू लिखा, एंटर मार के ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट है उसके बगल में लिखा मैंने वाइल, और यहां पे डालूंगा मैं कंडीशन जे ग्रेटर देन
7। हाँ, इधर भी आ सकता है, यहाँ नहीं लिखूंगा मैं इसको, यहीं लिखूंगा। समझ में आया? डू का मतलब बिना कंडीशन देखे पहले तो उस टास्क को एक बार करो। समझ में आया? उसके बाद जाके कंडीशन चेक करो, अगर कंडीशन ट्रू है तो तुम खरीदो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम लोग आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने जाते हो तो खरीदने से पहले क्या करते हो, एक छोटा सा चम्मच चखते हो, कौन सा फ्लेवर अच्छा लगा, हाँ या ना? अगर पसंद आया तो अब आगे तुम प्रोसेस लोगे। जैसे तुम गाड़ी खरीदने जाते हो तो टेस्ट ड्राइव लेते हो कि इकट्ठा पैसा देके ले लेते हो, टेस्ट ड्राइव लेते हो ना। इट इज सिमिलर लाइक दिस। ये कहता है कि मैं दिए गए टास्क को, जैसे मैंने टास्क दिया system.out.println, मैंने लिखा मिनाल शॉप, लिखा मैंने ये। तो ये क्या करेगा, डू के अंदर जाके इस टास्क को एक बार तो कर ही देगा। प्रिंट क्या कर देगा, मिनाल शॉपिंग स्ट्रीट कर दिया। अब वो वाइल लूप में जाके चेक कर रहा है क्या कंडीशन ट्रू है। बताओ है क्या? कंडीशन तो फॉल्स है, मतलब अब ये अंदर जाएगा ही नहीं, अब ये डू वाला काम नहीं होगा। समझ में आया? यस और नो? अच्छा, मान लो अगर यहाँ पे कंडीशन जो होता वो ट्रू होता, तो भाई मुझे यहाँ पे J++ करना होता है नहीं करना होता? क्योंकि कंडीशन J की 0 से 7 से छोटा है, फिर वो अंदर गया, मिनाल शॉपिंग स्ट्रीट प्रिंट हुआ। अब J को तो मुझे बढ़ाना है ना 1, नहीं तो फिर ये इनफिनाइट लूप में फंस के रह जाता। यस और नो? ये देखो मिनाल शॉपिंग स्ट्रीट प्रिंट हुआ, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स कर देता तो क्या होता, एक बार प्रिंट होता मिनाल शॉपिंग स्ट्रीट। कोई दिक्कत? 100% राइट? आर यू श्योर? यस सर। ये Yes, होता है डू वाइल। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे से देखो, जिससे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा बेहतर हो जाएगा। मैं ओपन बोर्ड ले रहा हूँ, मैं ये वाला पैटर्न बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस प्लस, ये प्लस है। हैशटैग बनाने की आदत पड़ गई है। प्लस प्लस प्लस, है ना बेटा? मुझे ये बनाना है, लेकिन इस बार मुझे डू वाइल से बनाना है। किससे बनाना है? डू वाइल से। अब डू वाइल भाई साहब के साथ दिक्कत ये है कि ये कंडीशन को चेक नहीं करते हैं, पहले तो मिनिमम एक बार उस काम को करते हैं, हाँ या ना? पहले तो मिनिमम एक बार उस काम को करते। तो अकॉर्डिंग टू दिस चित्र मेरा NOR कितना है, 5 है, हाँ या ना? तो मैंने ले लिया int NOR इक्वल टू 5, ले लिया मैंने। अब जितना मेरा NOR है मुझे उतनी बार कर्सर को नीचे लाने का है। यस और नो? मानते हो ये बात? मतलब मुझे 5 बार कर्सर को नीचे लाना है। अब 5 बार कर्सर को नीचे मैं डू वाइल से लाना चाहता हूँ। किससे लाना चाहता हूँ भाई? पहले मैं फॉर लूप से करता था, फिर मैंने उसी चीज को वाइल लूप से किया। मैंने कहा चलो इस बार डू वाइल से करते हैं। तो डू वाइल के लिए हमें क्या चाहिए? डू वाइल चाहिए, हाँ या ना? डू वाइल क्या कहता है? पहले कंडीशन मत चेक करो, पहले काम कर दो। देखो ना, अपन जब फॉर लूप बनाते थे तो एक बड़ा फॉर लूप बनता था, यहाँ एक बड़ा डू वाइल बना, हाँ या ना? अब इसके अंदर मैं एक और डू वाइल बना रहा हूं। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक और डू वाइल बना रहा हूं
जिसका काम क्या होगा, ये वाले प्लस वाले ट्रायंगल को प्रिंट करना, और एक और डू वाइल बनाऊंगा जिसका काम क्या होगा, स्टार वाले ट्रायंगल को प्रिंट करना। हाँ या ना? शेप समझ में आ रहा है जी? यस सर। भैया ये क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट डबल कोट में क्या प्रिंट करेंगे, प्लस, ये क्या करेंगे, स्टार, कर्सर नीचे आएगा, कर्सर नीचे लाने का कोड ये हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? ये समझ आया? यस सर। सर ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर सर। बनाया अपने को, अभी मैंने कोड को पूरा कंप्लीट नहीं किया है। यस और नो? समझ आया? यस सर। अब मुझे बताओ इस प्लस का कंडीशन क्या होगा, आर लेस देन सी, इसका ये क्या होगा, आर लेस देन सी होगा ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस नहीं चाहिए। यस और नो? बोलो भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे कंडीशन लिखना होगा आर का, इंट आर। आर कहाँ से शुरू हो रहा है जी, 0 से। यस और नो? यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा इंट सी, ये भी तुम कहाँ से चालू करा रहे हो, 0 से। तुमने कंडीशन यहाँ पे क्या लिख दी, आर लेस देन सी। पर पता प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, सामने देखो, आर की वैल्यू 0 है, नॉर की वैल्यू 5 है, तुम अंदर घुसे, डू डू कहता है मिनिमम एक बार तो मुझे काम करना है, तुम अंदर घुस गए, अंदर घुसने के बाद सी की वैल्यू 0 हो गई, डू कहता मैं अपना ये काम एक बार करूंगा, मतलब प्लस क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, है ना? मतलब प्लस कहाँ प्रिंट हो जाएगा, इस जगह पे प्रिंट हो जाएगा। क्या मुझे इस जगह पे प्लस चाहिए था? नहीं चाहिए था। पहली समस्या तो ये है। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं नेचुरल काम कर रहा हूं, जैसे मैंने फॉर लूप के कंडीशन बनाए थे वैसे। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा स्टार के लिए, 3 2 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 1, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा जो आर है वो क्या है, नॉर माइनस आर। तो वाइल क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, सी लिख दे, नॉर माइनस आर। सी 0 से चालू हो रहा है, सी लेस देन नॉर माइनस आर, लिख दिया मैंने ये। और ये वाला कंडीशन मेरा क्या होगा, आर लेस देन नॉर, बड़ा फॉर लूप, बड़ा वाइल लूप, हाँ या ना? अब चलो मैं इस कोड को रन किया, ओके, एक गड़बड़ हो गया, और वो गड़बड़ क्या हो गया, मैंने कहीं भी यहाँ पे मुझे C++ करना था, यहाँ पे मुझे C++ करना था, हाँ या ना? और यहाँ मुझे क्या करना था, R++। भी फंसा हुआ हूं मैं, कोई बात नहीं, आज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लस में फंस गया हूं ना मैं, टीरी 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 टीरी, प्लस में क्यों फंस गया मैं, आर लेस देन सी। ये तो देखो, सबसे पहले तो मेरा ये प्लस जो भाई साहब है ये खराब हो गया, ये प्लस यहाँ नहीं आना चाहिए था, है ना? तो मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इस पूरे डू को एक इफ के अंदर बंद कर दूंगा,
मैं बोलूंगा ठीक है डू भाई, ये वाला पोर्शन तब चले जब आर जो है वो बड़ा हो जाए 0 से। आर इक्वल टू 0 के लिए मैं ये हिस्सा चलाना ही नहीं चाहता हूं। समझ में आया? तो देखो पी लेस नीचे आ गया। आर देखो सी की इनिशियल वैल्यू क्या है? आर इक्वल टू 0 के लिए सी की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। क्या 0? 5 माइनस 0। 5 माइनस 0 का मतलब क्या हुआ? 5 से छोटा है? मुझे बोला हाँ है। मतलब एक बार 0 के लिए चलेगा, एक बार 1 2 3 4 तक के लिए चलेगा, लेकिन ये एक एडिशनल प्लस स्टार भी चला रहा है। तो अगर आप नोटिस कीजिएगा, आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, जब मैंने कोड को रन किया तो यहाँ पे मेरे को कितना मिल गया? 3 2 5, है ना? फिर आगे दिक्कत कहाँ आ गई? यहाँ पे। क्यों आ गई? हम्म। पता क्यों आ गई? क्योंकि सी की वैल्यू अपडेट हो रही है कॉन्स्टेंटली। मेरे को इसके लिए एक दूसरा वेरिएबल ले लेना चाहिए, k इक्वल टू 0, और यहाँ क्या कर देना चाहिए बेटा? k प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या कर देना चाहिए? k। एंड हियर वी गो, दैट्स इट। बन गया मेरा डिजाइन। डिजाइन बन गया। अब प्लस को मैंने यहाँ से हटाया, कर दिया। यही चाहिए था मुझे। दिस इज हाउ वी कैन मेक द थिंग्स यूजिंग व्हाट? डू व्हाइल। समझ में आया? अब डू व्हाइल जो है टेक्निकली मैंने आज तक डीएसए में कहीं यूज नहीं किया, या बहुत ही रेयर यूज होता है, 1%। तो तुम्हें डू व्हाइल पे मैं तुमको बस ये सजेस्ट करूंगा कि फॉर लूप की हो सके तो पहली शीट, जो स्टार पैटर्न की पहली शीट है, उसको एक बार डू व्हाइल से चला के देखना, रन करके, जिससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि कब क्या चलाना है, कब क्या नहीं चलाना है। यस और नो? तो Yes, फर्स्ट sir. शीट Yes, sir. को डू व्हाइल से Yes, sir. देखिएगा, और स्विच की शीट को सॉल्व करना है आप लोगों को। बताओ ये आ रही है, जा रही है? समझ आया? नहीं आया? बढ़िया। Yes, sir.
क्या नाम है बैच का? 9. है करो अटेम्प्ट। हाँ, यूजिंग स्विच। किसी ने अगर प्लस दिया, तुम्हारा अगर की प्लस हो गया तो प्लस वाला केस चलेगा, कैरेक्टर ले लोगी, केस में सिंगल कोट में प्लस माइनस इनटू ऐसे। ये देखो ये बच्ची पूछ रही है कैलकुलेट। हाँ कैलकुलेटर ही बनाना है ना, वो भी सिंपल। हाँ भाई यहाँ पे कोई ना कोई तुम कैरेक्टर लोगी। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, कैर ऑपरेटर। स्विच लगाया, ऑपरेटर कॉमा इंट वन, इंट मत लो, क्या ले लो डबल, क्या ले लो DOUBLE डबल नम1, और क्या ले लो DOUBLE डबल num2। मैंने यहाँ पे स्विच में डाल दिया ऑपरेटर, वैल्यू में मैंने यहाँ डाल दिया कि भाई साहब अगर ऑपरेटर किससे मैच हो जाए, प्लस से हो जाए, तो क्या करिए, तो क्या कीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन num1 प्लस num2 कर दीजिए और ब्रेक कर दीजिए। हाँ है ना? अब ये देखो मैंने कैलकुलेटर को कॉल किया, यहाँ पे प्लस भेजा, कैरेक्टर था ना ये 12 भेजा, और यहाँ पे क्या भेजा 12। ये था। ई का दिक्कत है, ई का दिक्कत है। अच्छा डबल है ना, क्या बेटा? प्लस, प्लस को हमें किस में भेजना होगा, किस में भेजना होगा, सिंगल कोट में। हाँ या ना? तो यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ, क्या है ऑपरेटर रेटर इक्वल टू प्लस, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा ऑपरेटर। बढ़िया हो गया, हाँ या ना? Yes, sir. अब मैंने कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा माइनस, हाँ लग जाएगा माइनस, ये हो जाएगा इनटू, यहाँ लग जाएगा इनटू, ये हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा डिवाइड। हाँ डिफॉल्ट में कर दो तुम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड ऑपरेटर, कोड को रन कर दो, ऐड हो गया। ये हो गया है ना, इनवैलिड ऑपरेटर आ गया। कितना तो सरल था जी, है? बिना सोचे बिना प्रैक्टिस किए सर बता दो, दिखने में कठिन लग रहा है।
हद है भाई। ऐसे में तो फिर और डीएसए में इतना बड़ा बड़ा सवाल मिलेगा एक एक पेज का, फिर तो तुम लोग बोलोगे पढ़ना ही नहीं है इसको, सर को दे दो काम, उनको पढ़ेंगे भी नहीं। स्विच कंप्लीट करना है। कौन सा बैच है भैया? स्विच कंप्लीट करना है और डू वाइल का ओके। नेक्स्ट क्लास है हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे जी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? कल है ना, 25 तारीख को, ठीक है। और कल की क्लास में ऑनलाइन किसी की नहीं ले रहा हूं, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑनलाइन नहीं पल्ले पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। समझ में आ रहा है? किसी सूरत Yes, में sir. मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा हूं, तो प्लीज मुझे कोई व्हाट्सएप